प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आप अगर इस मुल्क के अवाम का दर्द रखते हैं सर, और आप चीज़ों को एड्रेस भी करना चाह रहे हैं, एक सूबे में तो आपकी हुकूमत है, फिर मरकज़ के अंदर आप और पंजाब के अंदर सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, बट आप तो सर कमेटी से भी बाहर निकल रहे हैं, गोया कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस से भी बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो कैसे फिर मसाइल एड्रेस होंगे सर? शराजी साहब, हम तो इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। अगर लोगों के वोट को जिस तरह से लोगों ने वोट दिया उसी तरह से काउंट को करके अनाउंस किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चारों सूबों में होती। और जो मुल्क के लोग और मुल्क की जो सुख की दुनिया में हो रही है और हम हर रोज मुख्तलिफ हादसा का जो शिकार हो रहे हैं, आज ये हालात इस मुल्क के ना होते। आज भी मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस साहबान अपने चीफ साहब को और हाई कोर्ट के जजेस अपने चीफ साहब को जो मुख्तलिफ खतूत लिख रहे हैं, उनके खतूत इस बात की अक्कासी करते हैं, इस बात की का इजहार करते हैं कि इस मुल्क में ना कानून की बालादस्ती है और ना पार्लियामान की बालादस्ती है। जिस जमात को जनरल इंतखाबात में जितनी नशिस्तें मिलती हैं, आपका मुतनासिब नुमाइंदगी का कानून ये कहता है स्पेशल सीट्स भी उसको उतनी ही मिलेंगी उसी तनासुब से। जहाँ तहरीक इंसाफ की तमाम सीट्स मुख्तलिफ लोगों को बांट दी गई, जैसे विरासत बांटी जाती है ना खल्फ और नाइल औलाद में, वो बाप को जिंदगी में पूछते नहीं है, बाद में वो विरासत के मालिक बन जाते हैं। मैं आज भी ये समझता हूँ, पाकिस्तान को टीवी की स्क्रीन पर अगर ये कह देना कि पाकिस्तान आगे जा रहा है और अपने अपने अपोनेंट सोच को, अपने अपोनेंट बोलने वाले अशखास को साइड लाइन कर देने से अगर कोई ये शख्स समझता है हम आगे जा रहे हैं, हम कतन आगे नहीं जा रहे। इख्तियार वली साहब, सर कोई कंसर्न तो पीटीआई के दुरुस्त होंगे भी सही, चलो इनको ना माने, लेकिन आप फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहे हैं। आज भी जब सैलाब ज़दगान इलाकों को दौरा किया उन्होंने, सर गुड गवर्नेंस के ऊपर जोर दिया है कि उसको लेके आएँ। तो सर वो तो पंजाब हो या कहीं और, तो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो वो खराबियाँ जो है खरामियाँ हैं कि एक्सेप्ट करते हैं और उनको भी दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जिन बलाओं के बीच में आप फंस चुके हैं, अब आप गुड गवर्नेंस के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। पहले हालात ऐसे नहीं थे कि वो मतलब किसी इनकॉम्पिटेंट कोई इनकम्पिटेंसी हो उसको छुपा लेते थे या छुप जाती थी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं, इतनी कंपटीशन हो गई है और इतनी सख्त हालात हैं कि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने गवर्न करना है, आपने डिलीवर करना है, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर। इसमें तो कोई शक नहीं है। एक नंबर 2, देखिए आपने पॉलिटिकल हार्मनी की बात की, मैं आपको बात बताता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये मेरा भाई बैठा हुआ है नदीम कुरैशी साहब, ये मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई जैसे हैं। मुझे बताइए कि फरवरी 24 को इलेक्शन हुए हैं, फरवरी 24 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई अपना पार्लिमानी किरदार अदा किया हो, उसका तस्करा ही कर दें। मैं तारीफ करने के लिए तैयार हूं, बड़े अच्छे लफ्जों में, बड़े कीमती अल्फाज में और बड़े प्यार के साथ में करने के लिए तैयार हूं। बट देयर इज नो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रोल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीन इन द पार्लियामेंट। कोई किसी ने नोटिस नहीं किया। एक ही बात कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा कर दें, इसके अलावा कोई इनके पास नारा नहीं है। आज के प्रोग्राम को खत्म करते, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।